बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। स्टेटमेंट: टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मीन टू से कि लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। Isolated system, the system in which no external agency exert force is called isolated system। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि हमारे पास एक ग्लास वेजल है। इसमें हमने गैस के मालिक्यूल को इनक्लोज किया है और इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटर हैं, ताकि कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर सके। और जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर है, तो ये गैस के मालिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरनली फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। इस तरह से ये सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 बॉल्स का सिस्टम है। फर्स्ट बॉल हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड सेकेंड बॉल हैविंग मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2 इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट v1 इज़ ग्रेटर दैन v2 कि फ़र्स्ट बॉल की वेलोसिटी सेकेंड बॉल की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो इस तरह से ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी। देन आफ्टर कोलाइजन इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। सपोज दैट मास m1 हैविंग वेलोसिटी v1 प्राइम एंड m2 हैविंग वेलोसिटी v2 प्राइम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्टली बात करते हैं फर्स्ट बॉल की। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपने न्यूटन सेकेंड लॉ को इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी स्टडी किया है। तो सेकेंड लॉ क्या है? ये हमारे पास mvf फाइनल मोमेंटम माइनस mvi इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। तो हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम का चेंज है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया है। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि आप जितना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उतना ही उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम हमारे पास है m1 v1 प्राइम एंड इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m1 v1। तो हम चेंज कैसे लेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। तो हम इक्वेशन को देखते हैं। mvf की प्लेस पे हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल m1 v1 प्राइम और देन माइनस mvi। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम माइनस m1 v1 ओवर टाइम। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फर्स्ट बॉल है। टाइम डिवाइड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम फॉर सेकेंड बॉल। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो सेकेंड बॉल का फाइनल मोमेंटम हमारे पास है m2 v2 प्राइम और इनिशियल मोमेंटम है सेकेंड बॉल का
m2v2। तो स्टूडेंट्स हम mvf की प्लेस पे लिखेंगे m2v2 प्राइम और माइनस mvi की प्लेस पे क्या लिखेंगे m2v2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। टाइम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन बन गई, एफ प्राइम मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 f मल्टीप्लाई टी m1v1 प्राइम माइनस m1v1 इसको, और सेकंड इक्वेशन f मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2, इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट को ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, f मल्टीप्लाई टी प्लस f प्राइम मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। इन लेफ़्ट साइड से हम t कॉमन लेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी f प्लस f प्राइम इंटू टी, बाकी इक्वेशन एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि f इज़ इक्वल टू माइनस f प्राइम, ये क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉल भी फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो माइनस एफ प्राइम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। f प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम अब इक्वेशन में लगाएंगे f प्लस एफ प्राइम की प्लेस पे, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया इंटू टी, बकिया इक्वेशन एज इट इज़। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो हो जाएगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज़। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो टर्म्स नेगेटिव हैं जैसे माइनस m1v1 माइनस m2v2, इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि आप इस फिगर को देखें तो जिसमें सिस्टम ऑफ टू बॉल्स, जिसमें हमारे पास बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या बनेगा m1v1 प्लस m2v2। आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इट मीन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, के मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आई। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था इतना मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी है। तो ये हमारे पास टू बॉल्स का जो सिस्टम था ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए इसमें मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हम रिज़ल्ट में क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है स्टूडेंट्स तो आप जानते हैं उसका चेंज हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। थैंक यू सो मच।